जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही कम समय साथियों अब आपके सीटेट एग्जाम में बचा है। पहला ही प्रश्न आप देख लीजिए, ट्रेन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है, तो सभी शिफ्ट में आएंगे। तो इसलिए साथियों ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हर शिफ्ट में आपके लिए पूछा जाएगा। तो साथियों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात, सूरत कहां पर है? गुजरात में है, वहां से साथियों नगर कोइल केरल जाने के लिए बैठता है। ठीक है, 29 नवंबर को यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे 19:45 पर चली। ठीक है, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नगर कोइल पहुंचती है। तो समझिएगा। और इसके आगे पूछ रहा है कि यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर यानी कि 2120 किलोमीटर है, तो यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। यानी कि टोटल दूरी, औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल दूरी बटे टोटल समय, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो हम अभी समय निकालेंगे कि कितना घंटा हमको जाने में लगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए उत्तर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दूरी हमारी किलोमीटर में है और हम कितना घंटा जो दूरी तय किए हैं, कितना घंटा यात्रा किए हैं, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता तो हमको सब कुछ चेंज करना पड़ता, तो हमको चेंज नहीं करना है और आपको चेंज करने वाला आएगा भी नहीं। इसी तरह से आपके लिए प्रश्न भी आएगा। ठीक है, तो देखिएगा 29 नवंबर को बैठा है शाम को, यानी कि 19:45 का मतलब हुआ कि शाम को 7:45 पर, यानी कि एक दिन में 24 घंटा। अब 24 घंटे में से अगर हम साथियों 19:45 घटा देंगे तो हमारे पास कितना समय बचेगा? यानी कि हमारे पास बचा 4 घंटा 15 मिनट, क्योंकि 19:45 जब हम 24 में से घटाएंगे तो हमारे पास समय बचा 4 घंटा 15 मिनट। यानी कि इतना जो समय है वो यात्रा किया है कब? 29 नवंबर को। अब नवंबर जो है 30 का महीना होता है, 31 का नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब 29 तारीख को हमने कितना दूरी तय किया? 4 घंटा 15 मिनट यात्रा किया, इतना समय। अब 30 तारीख जो समय है वो हम पूरा 24 घंटा तय करेंगे दूरी को, यानी कि 24 घंटा हमने यात्रा किया। ठीक है, अब आ गया 30 के बाद आपका एक आ गया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हमने 11 बजे यानी कि सुबह के 11:45 पर हमने यात्रा समाप्त कर दिया। तो टोटल समय जब हम जोड़ेंगे तो इन सब कुछ जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा साथियों कितना? 40 घंटा आ जाएगा। ठीक है, और हमारा दूरी कितना है? 2120 दूरी है। तो जब हम 40 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, 53 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपका परीक्षा में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर मतलब भार उठाने वाली, भार उठाने कर्णम मल्लेश्वरी आपका उत्तर सही हो जाएगा। इन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन डी, क्या साथियों? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ मतलब जो साथियों सब्जियां जड़ में होती हैं, अंदर मतलब मिट्टी के अंदर होती हैं, जो जड़ में आती हैं। ठीक है, तो आपका क्या? चुकंदर, आलू, अदरक। ठीक है, ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके गाजर, हल्दी, अदरक। ठीक है, जड़ वाली पूछ रहा है, जड़ समूह वाली। तो जड़ समूह में आपका गाजर आएगा, चुकंदर आएगा और क्या आएगा? मूली। ठीक है, अदरक नहीं आएगा। ठीक है, अदरक नहीं आएगा। अदरक साथियों किस में आएगा? तना आले में आएगा। ठीक है, तो आपका जो है गाजर, चुकंदर, मूली ये साथियों जड़ वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, कहां पर पाया जाता है? तो ये साथियों आपका पाया जाता है ऑप्शन बी आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है राजस्थानी ओक। ये सभी प्रश्न साथियों बार बार आपकी परीक्षा में हर साल हर शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको जानना बेहद जरूरी है। तो रेगिस्तानी जो ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए हर बार छपने वाला क्वेश्चन। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। ठीक है, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। यह केवल कीड़े मकोड़ों को फंसाकर इसका शिकार करता है? नहीं,
बड़े बड़े जानवरों मेढकों को भी फंसा लेता है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन पहला दूसरा सही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में है। तो डांडी नामक स्थान जहां पर साथियों महात्मा गांधी ने नमक कर तोड़ने के लिए, नमक कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था उसको तोड़ने के लिए जो यात्रा की थी डांडी तक, वहां तो वो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है, सभी को मालूम होगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। किसके छाल से? सिनकोना एक पौधा है, पेड़ है, उसकी छाल से किया जाता है। वह कौन सा बीमारी है, कौन सा रोग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया है। क्या? मलेरिया है साथियों। मलेरिया में सिनकोना पेड़ की पौधे की छाल से जो है उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके साथियों हर बार आता है, हर बार साथियों 100%। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर ले लीजिए, ये साथियों क्वेश्चन आपको जरूर साथियों छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, देखिएगा कैसा क्वेश्चन है, आप जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार। ठीक है, आपका 1 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। किसी डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है, तो हम ऐसे बनाते हुए चलेंगे। मान लीजिए कोई डॉक्टर है जिसका घर साथियों कहाँ पर है? यक्ष पर है, ये हमने यक्ष मान लिया। उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, कहीं वाई पर होगा, अभी हम नहीं मानेंगे। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, कोई सीधी सड़क नहीं बिल्कुल। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। कहाँ पर? ए पर जाते हैं, जो एक्स से ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साथियों इधर हो जाएगा आपका पूर्व, इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, और ऊपर की तरफ आपका उत्तर, नीचे की तरफ आपका दक्षिण। ठीक है, तो इधर आपका डॉक्टर साहब गए कितना? 600 मीटर गए आपका कहाँ? ए पर। अब ए से साथियों कहाँ पर जाएंगे? बी पर जाएंगे 450 मीटर की दूरी पर। ठीक है, कहाँ पर? ए से ठीक दक्षिण में, ए से ठीक दक्षिण में जाएंगे। ए से ठीक दक्षिण में इधर होगा नीचे की तरफ। तो ए का अगर हम सापेक्ष मानेंगे तो दक्षिण नीचे होगा 450 मीटर। ठीक है, ये आपका बी हो गया। अब पुनः वहाँ बी से साथियों कहाँ जाता है? सी पर जाता है, जो बी के ठीक कहाँ पर है? पश्चिम में है। तो बी के ठीक साथियों पश्चिम में इधर होगा। ठीक है, पश्चिम में, क्योंकि इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, तो आपका कितना गया? 120 मीटर। यहाँ आ गया, यहाँ से आपका सी पॉइंट हो गया। सी से आपका जाएगा 90 मीटर, कहाँ पर? उत्तर जाएगा 90 मीटर, और यही वाई है। और वाई के सापेक्ष यक्ष की जो है स्थिति पूछा है। तो अब हम इधर इधर पाई पारेंगे, और ये हो गया आपका पूर्व, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर। तो ये देखिए दोनों के बीच में स्थित है, यानी कि उत्तर पश्चिम। ये क्या है? पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन हम देखेंगे उत्तर पश्चिम, बी वाला। तो इसी तरह से आपको डायरेक्शन निकालना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराव नाच साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सीटेट एग्जाम के लिए। चेराव नाच साथियों आपका है मिजोरम। कहाँ का? मिजोरम का है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है। इसके लिए साथियों आपको जो मैप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यही नीचे आपका साथियों तमिलनाडु है। ठीक है, और उसी के बगल में साथियों आपका क्या है? आपका है केरल, और ऊपर जो है आपका कर्नाटक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। मैप आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं मैप जो है आपको बता दूंगा अच्छे से तरीके से। 10 प्रश्न आपके साथ ही, उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।